हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं वापस से आपके सामने जो चैप्टर है वो उसका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। ये क्लास सेवेंथ का लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ 12। और इस चैप्टर का नाम है मून, अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो ये उसका लास्ट थर्ड पार्ट है। इसके बाद इसका शॉर्ट वीडियो भी आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ाती हूँ इसके साथ साथ मैं आपको जो एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं आपको डिक्टेट करते चली जाती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जो कि हमने यहाँ तक ऊपर तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, समर सोलियास्टिक क्या होती है, विंटर सोलियास्टिक क्या होती है, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था सोलार सिस्टम के बारे में, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स थे, टोटल 8 प्लैनेट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी मिलता है। तो वहाँ पर जो सीज़न है वो समर सीज़न रहेगा, और नॉर्थ पोल पे मिलेगा तो नॉर्थ पोल पे समर सीज़न रहेगा। और जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, तो ये झुका हुआ रहता है ना टूवर्ड्स, तो ये नॉर्थ पोल पे इसको क्या मिलेगा, सन मिलेगा, मतलब सनरेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, समर रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सन है, इसीलिए यहाँ पर विंटर्स रहेंगे। तो ऐसा ही जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर में कि कैसे क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ इक्लिप्स। तो आइए इक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, डे एंड नाइट साइकिल जो है वो आपके सीज़न को एक बहुत अच्छा रोटेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सो मच इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द सन, मतलब हमारे अर्थ पे जो लाइफ है और जो सीज़न है वो मेनली सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सन है, कुड द लाइट फ्रॉम द सन गेट ब्लॉक बाय द टू प्लैनेट विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन द अर्थ एंड सन। बोला गया है कि क्या कभी भी जो अर्थ है और सन है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो क्या इनके बीच में कभी प्लैनेट आ सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे प्लैनेट है मर्क्यूरी, वीनस, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सन, तो ये कभी भी सन को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते अगर वो सन और मून के या सन और अर्थ के बीच में आ गए तो भी। ठीक है, लेकिन आपको ये सरप्राइज़ होगा ये जानकर कि जो मून है वो ये कर सकता है, यानी कि वो ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे अगर अर्थ है और यहाँ पर अगर सन है तो इसके सन रेस को मून जो है वो ब्लॉक कर सकता है, जबकि मर्क्यूरी और वीनस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू सन। ठीक है, सन अगर इतना बड़ा है तो मून जो है वो इतना, सॉरी, जो वीनस और मर्क्यूरी वो इतना छोटा रहेगा। क्या आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, जो कि हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, अर्थ के अराउंड तो घूमता ही है और सन के अराउंड भी ये घूमता है। ऑब्वियसली अर्थ के अराउंड लगाते लगाते वो सन का अराउंड भी कर लेता है। ओके, तो ये जो इक्लिप्स है इसमें सबसे पहले आता है सोलार इक्लिप्स। कुछ टाइम में जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है लाइट का, और यहाँ से जो सन रेज है वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुँचता है। इसे हम लोग सोलार इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ये मून है, सॉरी ये सन है, ये अर्थ है। ओके, और यहाँ पर मून आ गया, तो इसने क्या किया, इसके लाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रकल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से जो लाइट है वो इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएगी। ठीक है, और हमें वहाँ पर अंधेरा दिखेगा, उसे हम लोग सोलार इक्लिप्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़
eclipse. Okay, you may wonder how the moon, which is the smaller than the sun, block the light come from the sun and what we see in the sky. और आपने को ये वंडर हो जाएगा, मतलब आपको ये आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत है कि कैसे जो मून है वो सन से छोटा रहते हुए जो सन है उसका लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और तब हमें स्काई में क्या दिखती है। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो आपके सामने खड़े हो जाए 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और आपके हेड को सन कंसीडर करना है, ठीक है। अब आपको आपकी एक आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है, और जो थंब है वो आपको आउट स्ट्रेच करना है, यानी कि अपने दोस्त की तरफ घुमाकर रखना है। जैसे ये देखो, ये लड़की है, उसने क्या किया है, अपनी एक आंखें बंद कर लिया और थंब को अपने दोस्त की तरफ घुमाकर रख दिया है, ठीक है। बोला कि आर यू एबल टू कवर द एंटायर हेड ऑफ द थंब ऑफ योर फ्रेंड विद योर थंब। क्या आप अपने एक अंगूठे से इसका पूरा चेहरा को कवर कर सकते हो? हाँ, यू कैन कवर द एंटायर हेड ऑफ द सन विद द हेल्प ऑफ योर थंब। यस, आप ये कर सकते हो, इवन दो योर थंब इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ योर हेड, फ्रेंड हेड। बोला गया है कि भले ही आपके जो फिंगर है यानी कि थंब फिंगर है वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी एक आंख बंद करके आप आपके दोस्त का पूरा शक्ल जो है वो एक थंब से कवर कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट का, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज यू सी बाय योर आई आर नोन एज अपीयरेंट साइज। जो आप अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट देखते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपीयरेंट साइज। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज अपीयरेंट साइज, ठीक है। ये एक्चुअली में दो तरीके पे डिपेंड रहती है। सबसे पहले तो फिजिकल साइज क्या है और डिस्टेंस क्या है। अगर हम थंब की बात करें तो वो आपके बहुत क्लोजर है एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, मतलब आपका फ्रेंड दूर है और आपका थंब जो है वो क्या है? पास में। जैसे इसका देखो, ये जो थंब है वो इसके पास में है और ये फ्रेंड जो है वो क्या है? दूर में है। तो आपका जो थंब का साइज़ है वो आपके फ्रेंड के साइज़ के जितना बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसको देखोगे सब। तो सेम वे द अपीयरेंट साइज ऑफ द मून एंड द सन इन द स्काई आर सिमिलर व्हेन दे रिव्यू फ्रॉम द अर्थ। तो अगर हम अर्थ से देखें, ठीक है, अर्थ से अगर हम देखें तो क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा कि मून और सन का जो साइज़ है वो क्या है? सेम ही है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ है एक्चुअली में सन के। जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है हमसे एज़ कम्पेयर टू सन। सन दूर है, मून पास में है। जो मून है वो कवर कर सकता है एंटायर सन को, और यही आपको रात में दिखेगा दिन में दिखेगा, जिसे हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया है, दो द प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस इज मच स्मॉलर देन द मून इन साइज, दे ऑल्सो मच फार्दर फ्रॉम द अर्थ एज कम्पेयर टू द मून, thus the apparent size is very small than the sun, it cannot block the sun। बोला गया है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, why Venus and Mercury not able to block the sun, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर हुआ, क्योंकि मर्क्यूरी और वीनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू सन के साइज से, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू मून। मून हमारे पास में है और वीनस और मर्क्यूरी हमसे दूर में है, लेकिन फिर भी इतना छोटा साइज़ होने के बावजूद, क्योंकि वो छोटा साइज़ है इसीलिए वो सन को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वीनस passes between the sun and the earth, it appears as a tiny black dot passing against a bright face of the sun। बोला गया है कि जब भी वीनस
जो जब भी वीनस हमारे अर्थ के पास से गुजरता है, जैसे ये अर्थ है और सपोज़ ये वीनस है और ये सन है, तो जब भी ये यहाँ से गुजरता है तो हमें देखने में क्या लगता है कि एक ब्लैक डॉट जो है वो पूरे के पूरे सन के फेस से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये इवेंट जो है इसे हम लोग ट्रांजिट ऑफ वीनस कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रेयर व्यू या इवेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि वो है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रांजिट ऑफ वीनस। ओके, एंड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई Venus called, why Venus, why transit of Venus called rare event। तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन हो गया। वाई ट्रांजिट कॉल्ड एज, वाई ट्रांजिट ऑफ वीनस कॉल्ड एज रेयर इवेंट, एंड व्हाट इज ट्रांजिट ऑफ इवेंट। ठीक है, तो दोनों का आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि फिगर आप देखिए 12.13, चलिए देखते हैं। यस, 12.13 देखने के लिए बोल रहा है। बोला गया है कि इसमें अरेंजमेंट होता है सन, मून और अर्थ का। कब? सोलार इक्लिप्स के दौरान, जिसमें जो शैडो है मून का वो हमारे अर्थ सरफेस के छोटे से एरिया पे गिरती है, और इसी की वजह से उस एरिया में टोटल डार्कनेस हो जाता है। ठीक है, और उस एरिया में क्यों टोटल डार्कनेस हो जाता है? क्योंकि सन का जो रेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और उस एरिया को हम लोग टोटल सोलार इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ टोटल सोलार इक्लिप्स। समझ में आया? मतलब अगर ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है, तो इसका जो सन रेज आएगा वो क्या करेगा, वो इस एरिया को, इस इतने एरिया को पूरा ब्लैक कर देगा। ठीक है, इतने एरिया को क्या करेगा, इस मून का शैडो इस पूरे अर्थ के एरिया पर आकर गिरेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से डार्कनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस हो जाएगी, और इसी को हम लोग टोटल सोलार इक्लिप्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सन है तो इसका रेज यहाँ पे आ रहा है, ये मून है तो मून क्या करेगा कि इसका, क्योंकि ये ब्लॉकर है, एक ऑब्स्टिकल है, तो ये क्या करेगा, सन रेज को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद इसका जो रे है वो यहाँ पर गिरेगा। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मोड़ी लाइट आपको दिखेगी, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये आपका टोटल सोलार इक्लिप्स कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? यस, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इन एरिया वेयर द मून इज पार्शियली ब्लॉक आउट ओनली सम रीजन ऑफ द सन इज नोन एज पार्शियल सोलार इक्लिप्स। तो ये वाला एरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एरिया, एक तो ये है और एक ये है, इसके अंदर वाला। ठीक है, तो इसे हम लोग पार्शियल सोलार इक्लिप्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत सन का रेस आता है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सोलार इक्लिप्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं, एकदम रात हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस, अब आते हैं आगे। ड्यूरिंग द सोलार इक्लिप्स, जब सोलार इक्लिप्स होता है तो फ्यू मिनट्स के लिए जो दिन है वो रात में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाती,
और इसी की वजह से जो अर्थ का रोटेशन है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द मून ऑन द ऑर्बिट, इट्स मून शैडो मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, दस द टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल ओनली फॉर फ्यू मिनट। बोला गया है कि हमारा अर्थ और मून जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर सन आ भी रहा है तो वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आएगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा कि क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ही मिनट तक के लिए रहता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई सोलर इक्लिप्स ओनली फॉर फ्यू मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। एज द मून इज बिंग मूव अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सन, वी सी द पार्शियल सोलर इक्लिप्स इन डे टाइम बिगिन टू रिटर्न। अब हम बोल रहे हैं कि अगर जैसे ही मून यहाँ से हट गया तो फिर हमें जो सनलाइट है वो वापस से मिलने लगेगी, और जो रात में कन्वर्ट हो गया था वो अब दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेफ व्यू ऑफ द सोलर इक्लिप्स, क्या क्या सेफ व्यू है जो हम सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब किन तरीक़ों से हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो सोलर इक्लिप्स देखते हैं, इसे हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में पूछा जा सकता है। इसे हम लोग, आपको कैसे बनाना है, एक डार्क रीजन बनाना है और एक लाइट रीजन बनाना है, जिसे हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, ये है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स, क्योंकि जो सन है वो थोड़ा सा ही कवर हुआ है अर्थ की वजह से, और इसे हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसमें बोला गया है कि पूरा का पूरा जो सन है वो कवर हो जाता है, लेकिन एक डायमंड जैसा चमकता सितारा उसके ऊपर रह जाता है। तो ये रिंग की पैटर्न में बनता है, इसीलिए इसको डायमंड रिंग सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। क्वेश्चन क्या क्या लेना है, बोला गया है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान आप वन माइट बी टेम्पटेड टू लुक एट द सन, मतलब आपको कोई बोल सकता है कि सन की तरफ ना देखो, थिंकिंग दैट इट वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हार्म टू योर आइज़, और ऐसा समझना है कि मतलब वो जो रे है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाउएवर इवन ड्यूरिंग द इक्लिप्स द सन इज इंटेंस इनफ टू डैमेज योर आइज एंड कॉजेज द ब्लाइंडनेस। हालांकि जो सोलर इक्लिप्स है वो होता है, लेकिन फिर भी जो सन की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके आंखों को ब्लाइंडनेस कर सकता है। इसीलिए सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो डू नॉट व्यू थ्रू सन ग्लासेस, ऑल्सो आपको क्या करना है, सन ग्लासेस के दौरान उस जो क्या कहते हैं उसको, जो आपका व्यू है वो नहीं देखना है, यानी कि सन ग्लासेस से भी आपको सोलर इक्लिप्स नहीं देखना है। ठीक है, बाइनोक्यूलर लेंस और टेलीस्कोप भी नहीं यूज़ करना है। ठीक, यूजुअली एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन सच एज द प्लानिटेरियम एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब होल्ड द इक्लिप्स व्यू इवन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। ठीक है, बोला गया है कि यूजुअली जो एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्लानिटेरियम है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, ये सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम सोलर इक्लिप्स को देख सकें। ठीक है, फिर उसके ये स्क्रीन है जिसमें हमें सन का इमेज दिखेगा, बॉल हम यूज़ करते हैं जिसमें मिरर लगी हुई होती है। ठीक है, ये पब्लिक सोलर इक्लिप्स व्यू देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, किधर, ऊटी में। ठीक है, और तमिलनाडु में, मतलब तमिलनाडु में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन सच इवेंट इन द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स सिंस द ऑर्गेनाइजर नॉट ओनली प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड आई प्रोटेक्शन ऑफ द सोलर व्यू बट ऑफन द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हालांकि जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको सोलर इक्लिप्स देखने को बहुत अच्छा लग सकता है। जो ऑर्गेनाइज़र है वो ना तो आपको स्पेशलाइज इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं आपके आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी के साथ साथ वो जो फेनोमेना है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉशन शुड बी टेकन
ड्यूरिंग सोलार इक्लिप्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट आते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है एक्टिविटी जो है वो सेटअप किया जाता है, आपकी टीचर सेटअप करेगी। जो प्रोजेक्टर है उसमें मतलब जो अ मिरर कैन बी यूज एज टू प्रोजेक्ट एज अ इमेज ऑफ द सन इनटू द वॉल। प्रोजेक्ट के लिए हम सन को यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉल, मतलब मिरर को यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉल पे। ठीक है, एक सन की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है करेक्ट एंगल पे हम सोलार इक्लिप्स को बना सकते हैं। कैन मतलब बोला गया है कि होल्डिंग इट कैन बी करेक्ट एंगल थ्रू आउट द सोलार इक्लिप्स इट विल बी डिफ़िकल्ट। मतलब उसको पकड़ के रखना पूरे के पूरे सोलार इक्लिप्स के दौरान तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मूवेबल स्टैंड बनाया गया है मिरर के लिए, जिसमें एक हॉलो बॉल रहता है, यूज़ विद द हॉलो बॉल विद द स्मॉल होल। ठीक है, और एक स्मॉल बॉल लेना है जिसमें एक छोटा सा होल हो, उसको हाफ फिल इट विथ स्टैंड, मतलब उसको स्टैंड से फिलअप कर देना है और फिर उसके ऊपर छोटा सा मिरर लगा देना है। ठीक है, फिर बॉल को क्या करना है, सर्कुलर रिंग, मतलब प्लेस द बॉल इन अ सर्कुलर रिंग, उसको सर्कुलर रिंग में रखना है, एडहेसिव टेप लगवाना है और फिर उसको राउंड घुमाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, एडजस्ट करते रहना है, सन का इमेज आपके स्क्रीन पर नहीं आए तब तक। एडजस्ट इट अनटिल द सन इमेज इज अपीयर ऑन द वॉल ऑफ स्क्रीन। ठीक है, जब तक वो सन का इमेज उस स्क्रीन पे ना आए तब तक आपको वो देखते रहना है। और इस सेटअप के दौरान जो मिरर है उसको आपको ग्रीन बॉल में फिक्स रखना है। ठीक है, जो कि आपको 12.15 एक्टिविटी में दिया गया है। कॉशन क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या ख्याल रखना है। एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त आपको अंडर सुपरविजन में रहना है। डू नॉट टू डायरेक्ट टू रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट एनीवन आइज, आपको किसी के भी आँखों पर लाइट नहीं देनी है। तो क्या है 12.15 एक्टिविटी, ज़रा देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सन है और इसके अंदर क्या लगा है, मिरर लगा है। और इस मिरर की वजह से क्या होगा, सन रेज यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर जो सन रेज है और जो इमेज है सन का वो दिखेगा। तो फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सोलार इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या करना है, एक बॉल रखना है। ठीक है, और उसके ऊपर एक मिरर लगाना है, एक स्क्रीन कास्ट करना है और फिर उसके ऊपर एक लाइट मार के देखनी है। फिर इसके ऊपर क्या होगा, एक स्क्रीन, मतलब एक सोलार इक्लिप्स का जो भी आपका इमेज है वो आपको यहाँ पर बन के तैयार होके मिलेगा। ठीक है, पीपल हैज़ ऑब्जर्व द सोलार इक्लिप्स इन टू मेंटेन द रिकॉर्ड सिंस एंशिएंट टाइम। पीपल जो है वो सोलार इक्लिप्स या कोई भी इक्लिप्स को देखते हैं और कई सारे एविडेंस और जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखते हैं। कब से, एंशिएंट टाइम से, यानी कि बहुत पहले से। When the reason of the eclipse were are not known, they fear to occur the eclipse। जब रीजन नहीं पता था, मतलब जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि मून और अर्थ और सन के बीच में जो है वो क्या आ जाता है, मून आ जाता है, जिसकी वजह से इक्लिप्स होती है। जब ये नहीं पता था तो उसकी वजह से, ये इक्लिप्स होने की वजह से जो लोग हैं वो डरते थे। ठीक है, यू कैन इमेजिन समथिंग ब्लॉक द सन द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू द अर्थ। ठीक है, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्या कर सकती है, वो हीट और मतलब जो सनलाइट है उसको ब्लॉक कर सकती है और उसके हीट को भी ब्लॉक कर सकती है अर्थ पे, जो कि कुछ टाइम के लिए वुड बी हैव एक्सट्रीमली कंसर्निंग, और वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ थी और बॉदर करने वाली चीज़ थी, है ना। तो मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि जब राहु खा जाता है सन को तब सोलार इक्लिप्स होती है, और जब केतु खा जाता है मून को तो क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होती है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा सुना है, मुझे एक्चुअल रीज़न बाद में पता चला, कि जब पढ़ाई करने के बाद पता चला, लेकिन ऑब्वियसली ये लाफिंग का फैक्टर
है, मतलब टॉपिक है कि कैसे किसी को राहु और केतु खा सकता है, क्योंकि इसको तो किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है। मेनी सुपरस्टिशन वेर अटैच टू द solar eclipse in the various part of the world related to activity that could not be carried out during the solar eclipse। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन हैं जो बोला गया है सोलर इक्लिप्स के दौरान। कई सारे दुनिया के ऐसे पार्ट है जिसमें बोला जाता है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान कोई भी काम नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे पर्टिकुलर काम है जो नहीं करने चाहिए। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ईटिंग, कुकिंग, घर से बाहर जाना यानी कि खाना वगैरह बनाना, खाना खाना, घर से बाहर जाना। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर नहीं जाने देना, सनराइज नहीं जाने देना, घर में बंद रखना। ठीक है। एक धागा बांध के रखना अपने बॉडी में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या बोला गया है कि ये सारी चीज़ें आपको सोलर इक्लिप्स के दौरान करना है। बुझे? फिर उसके बाद बोला गया है बट नाउ दैट वी नो द रीजन वाई द सोलर इक्लिप्स ऑकर वी नीड टू नॉट फियर इवन एज लॉन्ग एज वी डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली। बोला गया है क्योंकि अब हमें पता है कि सोलर इक्लिप्स क्यों और किसकी वजह से होता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सन के रेस को सन के रेस को डायरेक्टली नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है, बाकी काम जो है वो हम कर सकते हैं। इन फैक्ट साइंटिस्ट गो अराउंड द वर्ल्ड टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स फ्रॉम वेर एवर इट शुड बी ऑब्जर्वेबल। बोला गया है कि इवन साइंटिस्ट जो हैं वो बाहर निकल के कहीं और जाकर देखते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है वो अगर होता है तो वो और भी ज़्यादा बाहर निकल के इंटरेस्टिंगली जाते हैं बाहर ये देखने के लिए कि सोलर इक्लिप्स कैसे और कितना सुंदर होता है। द इक्लिप्स प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द फेनोमेना दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व अदरवाइज। और ये जो इक्लिप्स है ये आप उनको साइंटिस्ट लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनके बारे में स्टडी जानने के लिए, फेनोमेना जानने के लिए जो अभी तक उन्होंने नहीं जाना है उसकी वजह से। कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट है जो इक्लिप्स है उसको ग्रहण कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है। जो कि एक इंडियन लैंग्वेजेस है। बहुत सारे एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में कैलकुलेशन किया जाता है और फिर उसमें एक प्रिडिक्ट इक्लिप्स लगाया जाता है कि इतने दिनों के बाद तो इक्लिप्स होगी। इवन पहले के ज़माने में भी जो लोग होते थे वो परफेक्ट बता देते थे कि इतने दिन पहले तो इक्लिप्स होगा। तो हमारे इंडिया के लोगों को तो सलाम करना चाहिए। ठीक है। बोला गया है द बेस्ट वे टू नो द मोस्ट रेफर्ड टेक्स्ट सच इन सूर्या सिद्धांत। ठीक है। जो बेस्ट चीज़ है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स कब लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कौन सा टेक्स्ट रेफ़र करने की ज़रूरत है, सूर्या सिद्धांत को रेफ़र करने की ज़रूरत है। विच इज़ रिटन इन द क्लासिकल संस्कृत पोइट्री, जो कि क्लासिकल संस्कृत पोइट्री में लिखा हुआ है और इसमें कुछ रिदमिक श्लोक भी है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ था। ओके। सो यहाँ पर आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर अकॉर्डिंग टू इंडिया व्हाट आर the work, not India, according to ancient time, what are the work should not done during solar or eclipse? Okay, so let's start with the last topic of this chapter, which is a lunar eclipse. Yes, as lunar eclipse, as the moon revolve around the earth, हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के ऐसे करके चक्कर लगाता है। कुछ टाइम में जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सन है और जो मून है उसके बीच में अर्थ आ जाता है।
ठीक है, इसे हम लोग लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है डिफाइन लूनर इक्लिप्स। ठीक है, वन सच डे वी सी द अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून। बोला गया है कि एक दिन हमने देखा कि मतलब कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें जो मून है उसका पूरा का पूरा मतलब हमारे अर्थ का जो शैडो है वो पूरा का पूरा मून पे पड़ता है और वो जो मून है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। तो इसके लिए तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, सन, अर्थ और मून का। ठीक है, तो इसकी जैसे यहाँ पे देखो सन, अर्थ और मून, ठीक है, ये एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिकल। हाँ, आपको अगर मैं ये बता दूँ तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है एंड दिस ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सन है उसका रे आ रहा है, ये अर्थ है, तो अर्थ की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर अर्थ की वजह से जो सन रेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका शेडो ऐसे आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाता है और यहाँ पर पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है। यानी कि यहाँ पर आधा सन दिखेगा और आधा मून दिखेगा और आधा मून जो है वो अर्थ की वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, बोला गया है कि जब मून कंप्लीटली अर्थ के शैडो से ढक जाता है तब हम इसे टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, जब मून अर्थ के जो शैडो है उसे पूरी तरीके से ढक जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट टू अपीयर रेड इन कलर एज द स्टे दैट वाई until the moon move on the shadow of the earth। बोला गया है कि जो ब्राइट डिस्क मून है वो शैडो की वजह से लाल कलर का दिखना शुरू हो जाता है, रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता है और ये तब तक रहता है जब तक अर्थ का शैडो उस पे से जाता नहीं है तब तक। When the part of the moon of the earth shadow is the rest of the moon is visible। बोला गया है कि जब अर्थ का शैडो उस पे से हट जाता है तब आपको मून जो है वो विजिबल होगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। जैसे सन है, वी कैन सेफली वॉच द इक्लिप्स फुल मून विथ अवर नेकेड आई। जैसे सन को हम लोग नहीं देख सकते लेकिन जो मून है उसको, मतलब सन को ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, लेकिन जो मून है उसको हम लोग टोटल लूनर इक्लिप्स में भी हम उसको खुले आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, साइंस एंड सोसाइटी, यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ द Stellarium app, which is free, you may get information about the upcoming solar and lunar eclipse which may be visible from your location। तो Stellarium app है जिसकी वजह से आप, जो कि फ्री है और इसका यूज़ कर सकते हो आप अपकमिंग सोलर और लूनर इक्लिप्स को लेके, जो कि आपके लोकेशन पे विजिबल है या नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो ये उसके बारे में एक बार बता दूँ, यहाँ पर आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, write the lunar eclipse with the help of डायग्राम। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है फैसिनेटिंग फैक्ट। क्या है, कोडाई कनल जो कि सोलार ऑब्जर्वेटरी लोकेशन है और यहाँ से पलानी रेंज जो है हिली ऑफ द हिल जो कि साउदर्न इंडिया में है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1899 में और ये डाटा प्रोवाइड करता है सन के बारे में 100 ईयर से। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है नोन एज साइंटिस्ट MK वीनू बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। जो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन
एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका नाम क्या आ जाएगा, MK वाइनू बापू। ओके, इट उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट्स था इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे टेलीस्कोप है वो इसका स्टैब्लिशमेंट और सेटिंग करने के लिए हमारे इंडिया में, जैसे टेलीस्कोप एट मनोरा पीक नियर नैनीताल उत्तराखंड, जो कि मनोरा पीक है नियर नैनीताल में, वहाँ पर उत्तराखंड में उन्होंने किया, और कवलोर जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर उन्होंने किया था। ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो कवलूर जो है उसको नाम दिया गया था इनके बाद। ठीक है, ही मेनली स्टडी स्टार एंड इवन डिस्कवर्ड अ कॉमेट। उन्होंने मेनली स्टार्स के बारे में पढ़ा था और कॉमेट्स के बारे में डिस्कवर किया था। ही ऑल्सो ट्रैवल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी द सोलर इक्लिप्स। और वो दुनिया के कई सारे पार्टों में घूम चुके हैं, किसके लिए, सोलर इक्लिप्स के लिए। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, तो MK वाइनू बापू। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट MK वायानू बापू। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका चैप्टर। अगर नट सेल की बात करें तो नट सेल का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर दिया गया है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, जिसको 24 आवर्स लगते हैं। अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से हमारे इधर दिन और रात होती है, और मून, स्टार्स और जो अर्थ है, जो सन है वो हमें दिखता है। और जो है वो सन के अराउंड घूमता है, उसको नियरली कंप्लीट करने के लिए अपना रिवॉल्यूशन पूरा 1 साल लगता है। और जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, जो कि अपराइट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, अपने ऑर्बिट पे टिल्टेड पैटर्न में घूमता है। सीजन आते हैं तो क्योंकि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है अपने एक्सिस से, क्योंकि उसका शेप जो है वो स्फेरिकल शेप है, इसीलिए जो स्फेरिकल शेप का मतलब गोल है। ठीक है, इसीलिए जो सीजन है वो अर्थ पे होता है। सोलर इक्लिप्स जो है वो मेनली मून की वजह से सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब वो सनलाइट का जो लाइट है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लूनर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स कब होगा, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा, तो वो सन का लाइट ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से मून नहीं दिखेगा, और इसे हम लोग ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि पार्ट 3 पे आके ख़त्म होता है। ठीक है, पार्ट 3 पे आके ये ख़त्म होता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सके। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैम ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, और हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, मैथिली में पढ़ाओ, मराठी में पढ़ाओ, है ना, तो संस्कृत में पढ़ा, तो कौन से लैंग्वेज में पढ़ा ना, अगर जो आपको समझ में आएगा, भोजपुरी में पढ़ा, तो वो पढ़ाने में मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन अपलोड दैट वीडियो इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, मैं वो लैंग्वेज में भी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। कुछ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाने से पहले। ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरा कहना काम है, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हो, लाइक भी नहीं करते वीडियो को, और सब्सक्राइब भी नहीं करते, आपको बस देखने से मतलब होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, मैं आप पे फोर्स नहीं करने वाली ऑब्वियसली। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।